औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोल्डन लाइट 93 यूट्यूब चैनल में सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज की जो रिकॉर्डिंग है इसमें मैं एक बार फिर संग्रासक पुख्ता तेज़ाबी बनाने के बारे में वजाहत कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट ऑडियो होगी वो हमलान शमसी की है और वो अमल तजर्बाशुदा है। मैं जब तक चंद दोस्तों से किसी नुस्खे का तजर्बा ना करवा लूँ और ख़ुद भी एक बार चेक ना कर लूँ तो मैं वो किसी से शेयर नहीं करता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी का नुकसान हो। हमलान शमसी के अमल के लिए संग्रासक पुख्ता तेज़ाबी का होना बहुत ज़रूरी है। इसकी मैंने पहले भी 2 वीडियो भी बनाई हुई हैं, लेकिन जो नए दोस्त आए हैं इस चैनल में शायद उन्होंने ना देखी हो, और कुछ दोस्त तो वैसे भी कमेंट में पूछते रहते हैं कि तेज़ाबी संग्रासक के बारे में वजाहत कर दें, तो इसलिए मैं इसकी वजाहत कर रहा हूँ ताकि आपको वो अमल समझने में भी आसानी हो और संग्रासक बनाने में भी आसानी हो। तेज़ाबी संग्रासक बनाने के लिए हस्बे ज़रूरत तांबा ले लें। आप तांबे की तारें भी ले सकते हैं, उनके ऊपर वार्निश होती है वो जलाकर अच्छी तरह झाड़ लें ताकि वार्निश ऊपर ना रहे। तांबे का बुरादा लिया जा सकता है, तांबे की पतरी ली जा सकती है। हस्बे ज़रूरत ले लें। मिसाल के तौर पर अगर 1 पाव आपके पास तांबा है तो 1 पाव ही इसके साथ गंधक लगाएं। गंधक आंवला सार पीस कर ऊपर नीचे देकर इसे बंद करके 5 से 7 किलो उपलों की आग दे दें। ठंडा करके निकालेंगे तो सारा तांबा पीसा जाएगा आसानी के साथ। ये स्याह रंग में होगा, इसे आसानी के साथ पीस सकते हैं। इस तांबे को अच्छी तरह पीस लें। अगर इसमें कोई कच्चा तांबा हो तो दोबारा एक बार गंधक इसमें मिलाकर फिर आग दे दें ताकि तांबा कच्चा ना रहे, क्योंकि जो कच्चा तांबा होगा वो आगे जाकर निकल जाना है और हमारे किसी काम में नहीं आएगा। दोबारा गंधक के साथ आग देकर इसे अच्छी तरह पीस लें। बिल्कुल पाउडर हो जाना चाहिए। अगर आपको महसूस हो कि इसमें गंधक कच्ची शामिल है, भी गंधक का वज़न इसमें मौजूद है, तो एक बार फिर आग दें ताकि इसमें से गंधक भी बिल्कुल खारिज हो जाए। ना तो कच्चा तांबा रहे और ना ही इसमें कच्ची गंधक मौजूद हो। इसके बाद नौशादर का हवाई तेल ले लें। मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें नौशादर का तेल तेज़ाब गंधक के साथ तैयार किया हुआ इस्तेमाल किया था। आप कोई भी नौशादर का हवाई तेल ले सकते हैं, तेज़ाब गंधक से बना हुआ भी ले सकते हैं, समंदर जाग वाला, सिपियों वाला, चूने के साथ बना हुआ, शंख के साथ बना हुआ, इनके किसी भी तरह से नौशादर का हवाई तेल बना हो आप वो ले सकते हैं। तजर्बे में ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि नौशादर का हर किस्म का तेल काम दे सकता है। जितना आपके पास तांबा है उससे डबल वज़न नौशादर का हवाई तेल लें और उसके अंदर ये तांबे का जो संग्रासक हमने कुश्ता बनाया था स्याह रंग का, वो उसमें डालकर
अच्छी तरह एक बार मिक्स कर दें और आग पर रखकर हल्की हल्की आंच पर इसे पकने दें, हत्ता कि ये पकते पकते बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। खुश्क होने के बाद इसे अच्छी तरह पीस लें और पीस कर इसे एक हांडी में बंद करके आग दे दें। एक पाव अगर आपका तांबा है तो इसके लिए आपने 3-3.5 से उपलों की आग देनी है, ज़्यादा आग नहीं देनी। ज़्यादा आग अगर आप देंगे तो ये हांडी के अंदर ही जज़ब हो जाएगा और आपको बहुत कम वज़न में मिलेगा। 3-3.5 सेर उपलों की आग दें, दोबारा निकाल कर खोल कर इसे पीस कर एक बार फिर आग दे दें। अब आपने 2 से 2.5 सेर उपलों की आग देनी है। पहली बार एक पाव के लिए 3 से 3.5 किलो उपलों की आग, और दोबारा जब उसी तांबे को आग देंगे तो फिर 2 से 2.5 किलो उपलों की आग देनी है। आग का वज़न कम करना है। अगर उतना ही देंगे तो फिर आपका वज़न तांबे का कम हो जाएगा और तांबा आपका हांडी के अंदर जज़ब हो जाएगा। इसके बाद इसे हांडी से निकाल कर पीस कर पानी में डाल दें। गर्म पानी किया हुआ हो उसके अंदर डाल दें ताकि नमकियात वगैरह हल हो जाएं। जब नौशादर के नमकियात हल हो जाएंगे तो एहतियात के साथ इस तांबे को नीचे बिठाकर पानी के अंदर मुकत्तर करें पानी को और तांबा खुश्क करें। अच्छी तरह गुस्ल देने के बाद खुश्क करके इसे तेज़ाब शोरे में डाल दें। इसमें जो कच्चा तांबा होगा उसे तेज़ाब शोरा खा जाएगा और जो आपका पुख्ता तांबा होगा वह सुर्ख रंग में नीचे बैठा हुआ होगा। तेज़ाब ऊपर से अलग करके इसे पानी डालकर अच्छी तरह गुस्ल दें और खुश्क कर लें। ये आपका संगरासख तेज़ाबी पुख्ता है। हमलान शमसी का जो अमल है उसके लिए ये 1 पाव वज़न, कम से कम 1 पाव वज़न आपको लाजमी चाहिए। इससे मुकम्मल तौर पर पुख्ता जोड़ा तैयार होता है और जो हर लिहाज से मुकम्मल तौर पर क्लियर है। जो दोस्त इस संगरासक को बना सकते हैं वो बना लें और जिनके पास बना हुआ मौजूद है तो वो सबसे बेहतर है। तांबा कभी भी नौशादर के बगैर तेज़ाबी नहीं होता। एक नौशादर ही ऐसी चीज़ है जो तांबे को तेज़ाबी करती है। इसलिए किसी और तरीके से तांबे को तेज़ाबी करने के चक्रों में ना पड़े रहें। जब नौशादर होगा तो तांबा खुद ब खुद तेज़ाबी हो जाएगा और जो कच्चा होगा वो तेज़ाब में निकल जाएगा, जो पुख्ता होगा वो तेज़ाब में बैठा रहेगा। अब इस तेज़ाबी तांबे को आपने संभाल लेना है। नेक्स्ट ऑडियो में आपको इसकी मुकम्मल वजाहत करूँगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।